हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। उनकी नजरें बस मेरी ही ऊपर रहती थी। मजबूरी में ही सही, पर ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम हिमानी है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं अभी 25 साल की हूँ। 4 साल पहले ही मेरी शादी हो गई। मेरे पति का नाम मनोज है। वो अभी 27 के होंगे। उनके घर में मेरी सास ससुर, एक ननद और मेरी जेठानी और उनके पति रहते थे। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। सभी लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ किया करते थे। मेरी शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति काम नहीं करते हैं, लेकिन मुझसे प्यार बहुत करते थे। एक दिन मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और 9 महीने बाद ही मैंने एक लड़का को जन्म दिया। लड़का होने के बाद हमारा खर्चा बढ़ने लगा और मेरे पति कुछ काम नहीं करते थे। वह दिन भर घर पर ही बैठे रहते थे। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, जानो, तुम कुछ काम करो। अब हमें पैसे की जरूरत है और कब तक हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाएंगे। मेरे पति ने मुझे कहा, हाँ, मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। थोड़े दिन बीतने के बाद मनोज को एक काम मिला। मनोज ने काम करना शुरू किया, लेकिन पैसे बहुत कम मिलता था। कुछ दिन उन्होंने वहाँ काम किया। अब धीरे धीरे मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था और खर्चा भी बढ़ने वाला था। अभी तक तो मेरे ससुर जी हमारा खर्चा देते थे, लेकिन कब तक वो हमारा खर्चा उठाएंगे। मेरे जीत जी की नजर बहुत बुरी थी। वह औरतों को केवल गलत नजर से ही देखते थे। मेरे जीत जी की नजर मेरे ऊपर भी थी, लेकिन मनोज हमेशा घर पर ही रहता था, इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाता था मुझ पर दौरे डालने को। अगर बात करें जीत जी की, तो वह दिखने में स्मार्ट और साथ ही साथ उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। उनका काम बहुत तेजी से चल रहा था और खूब पैसे भी आ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे ससुर की मौत हो गई। ससुर की मौत के बाद हमारा खर्चा किसी तरह से पूरा हो रहा था। मनोज बहुत मेहनत भी कर रहा था, तब भी हमारा खर्चा किसी तरह से चलता। कुछ दिन बाद मेरे जेठ ने बंटवारा कर दिया। अब तो हमारा और भी बुरा हाल हो गया। मनोज और ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली चले गए। अब मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ही घर पर रहते थे। मेरे पति दिल्ली से पैसे भेजते थे और खुद भी कभी चले आते थे। जब भी मेरे पति दिल्ली से कुछ दिनों के लिए आते थे, तो मैं बहुत ही खुश हो जाती थी। लेकिन उनके जाने के बाद मैं फिर से अपने आप को अकेला महसूस करती थी। मेरे पति के दिल्ली जाने के बाद मेरे जेठ जी ने मुझ पर चांस मारना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे उन्हें देखकर नफरत होती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पति को नौकरी नहीं दी थी। मैं एक दिन अपने घर के सामने बैठी थी। मेरे जेठ जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पति को अपने काम में नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करो, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं समझ गई कि मेरे जेठ जी किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप जो चाहते हैं वह कभी नहीं हो सकता है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। मेरे जेजी ने कहा, मैं तो तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता हूँ, तुम्हारे पति को तुम्हारे पास बुलाकर, और तुम कह रही हो जो मैं चाहता हूँ वह कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद मेरे जेजी वहां से चले गए। मैंने उनकी बातों के बारे में बहुत सोचा, पर मैं उनकी बातों को नहीं मान सकती और मेरा मन भी उनके साथ यह सब करने की इजाजत नहीं देता है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीता। मनोज घर आ गया। घर आते ही मैं उनके गले लग गई और उनसे प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने लगी।
मैंने उनसे कहा, तुम यही कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते? तो उन्होंने कहा, यहाँ पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं। मैंने कहा, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली रहती हूँ। तो उन्होंने कहा, भैया मुझे काम पर रखेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार पैसा चुराते हुए पकड़ लिया था। मुझे उस काम में अच्छे पैसे मिल जाते हैं। मैंने सोचा, अगर मैं अपने जेठ जी की बात मान लेती हूँ तो मनोज को यहाँ काम के साथ साथ अच्छे पैसे भी मिल सकता है। लेकिन मैंने सोचा, अभी नहीं, वरना हो सकता है कि मनोज को शक हो। थोड़े दिनों बाद मनोज फिर से दिल्ली चला गया। मैंने पहले तो सोचा कि अपने जेठ जी की बात मान लूं, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया। मैंने अपने मन से जेठ जी की बात को निकाल दिया। लेकिन मेरी और जेठ जी की कहानी तो एक दिन खत्म ही थी। कुछ दिन पहले की बात है। मेरी जेठानी अपने मायके गई हुई थी और मेरे पति भी दिल्ली में थे। रात का समय था। मैं लेटी हुई थी। दोपहर से ही मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब रात हुई तो उसकी तबीयत खराब होती गई। मैंने सोचा, अब इतनी रात को किसको बुलाऊं? फिर मैं अपने जेठ जी के कमरे के बाहर गई और उनको आवाज देने लगी। कुछ देर बाद वह बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा, इतनी रात को क्यों आई हो? क्या बात है? कहीं तुम अपना अकेलापन तो दूर करने यहाँ पर नहीं आई हो? मैंने कहा, नहीं, वह मेरे बेटे की तबीयत खराब है। आप साथ चलकर डॉक्टर को दिखा देते तो ठीक रहता, रात भी हो चुकी है। मेरे जेठ जी ने कहा, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैंने उनसे कहा, भगवान के लिए चलिए, पहले आप मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखा दीजिए, फिर आपको जो करना है कर लेना। पहले मेरे बेटे को दवाई करवा दो। जेठ जी ने मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद घर ले आए। उसके ठीक होने तक वह मेरे कमरे में ही बैठे थे। जब मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैंने जेठ जी को कहा, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि यह बात आप किसी को कहेंगे नहीं और मेरे पति को काम भी देंगे। मेरे जेठ जी ने मुझसे कहा, ठीक है, लेकिन आज रात तुम मेरी हो और आज रात मुझे खुश कर दो। मैंने अपने बेटे को एक कमरे में लेटा के मैं और जेठ जी दोनों एक दूसरे कमरे में आ गए। जेठ जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और मैं बिस्तर पर बैठ गई। मैंने उस दिन लाल रंग की साड़ी पहनी थी। जेठ जी ने कहा, मेरी जान, आज तुम बहुत ही कमाल की लग रही हो। उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और उन्होंने मेरे साथ वो सब किया जो मैं कभी नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में ही सही मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। मैंने उनसे कहा, जेठ जी, आप मेरे पति को काम दे दीजिए और आप जो भी कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है। उस रात के बाद जब भी मेरे जेठ जी का मन होता वह मुझे अपने पास बुला लेते थे। अब तो मैंने अपने पति को घर बुला लिया। पति के आने के बाद से मैं बहुत ही खुश हो गई। अब मैं जेठ जी के पास नहीं जाती हूँ और मेरे पति भी अच्छी तरह से अपना काम करने लगे हैं। अब मेरे पति के आने के बाद मैं थोड़ी सुकून के साथ रहने लगी। अब जेठ जी भी मुझे अपने पास नहीं बुलाते हैं और ना ही मैं उनकी तरफ देखती हूँ। उस घटना को मैंने अपने दिल में दबाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचा। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।